हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। सबसे पहले जो आरजेडी पार्टी है उसके खाते में जो सीटें आई, पहले आपको 2 सीटें जो हैं दूसरे चरण का और एक पहले चरण का नवादा, दूसरे चरण का भागलपुर, बाका ये अनाउंस हो चुका है। बाकी के सीटें इस प्रकार है: मधेपुरा, चौथा दरभंगा, वैशाली, गोपालगंज। फिर से हम दोहरा देते हैं पूरी सीटों का, जो 19 सीटें जो राष्ट्रीय जनता दल जो लड़ रही हैं, फिर से मैं दोहराता हूं जो सीटें जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के खाते में। पहला भागलपुर, दूसरा बांका, तीसरा मधेपुरा, चौथा दरभंगा, पांचवा वैशाली, छठा गोपालगंज, सातवां सिवान, आठवां महाराजगंज, नौवां सारण, 10वां हाजीपुर, 11वां बेगूसराय, 12वां पाटलिपुत्रा, 13वां बक्सर, 14वां जहानाबाद, 15 नवादा, 16वां झंझारपुर, 17 अररिया, 18 सीतामढ़ी, 19वां शिवहर। और जो आरा की सीट है वो जो है हम लोग CPI-ML को देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से CPI-ML के जो विचारधारा है हमेशा गरीबों के साथ वो लोग खड़े रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, दक्षिण पंथी जितने हैं उनके खिलाफ रहते हैं। तो हम लोगों का आप गठबंधन नहीं, एज अ गुड गेस्चर हम लोग जो है CPI-ML को ये सीट जो है आरा की वो हम देने का काम कर रहे हैं। दूसरी जो पार्टी है RLSP, 5 सीटें जो अनाउंस हुई थी इस प्रकार से है: पश्चिमी चंपारण, दूसरी पूर्वी चंपारण, तीसरी उजियारपुर, चौथी काराकाट, 5वीं ये भी हो गया है, दूसरे चरण में है। पूर्णिया ये भी हो चुका है घोषणा, उम्मीदवार के साथ हुई है। समस्तीपुर कांग्रेस के खाते में, मुंगेर कांग्रेस के खाते में, पटना साहिब कांग्रेस के खाते में, सासाराम कांग्रेस के खाते में, वाल्मीकि नगर कांग्रेस के खाते में, सुपौल कांग्रेस के खाते में। अब हम पार्टी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो 3 सीटें जो अनाउंस हो चुका है कि इनके खाते में गया है, सीटें इस प्रकार है: नालंदा, और जो 2 सीटें हैं पहले भी अनाउंस हो चुका है, औरंगाबाद और गया। VIP पार्टी इनको भी 3 सीट में सहमति हुई थी। सीटें इस प्रकार है: पहला मधुबनी, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा खगड़िया। तो ये जो महागठबंधन की सीटें कहां अब जो उम्मीदवार मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है तो उनकी अपनी प्रक्रिया है, वो जो कुछ सीटों का जो तैयार हो चुके हैं वो भी हम पढ़ देंगे। बाकी के जो बचेंगे जहां उम्मीदवार उनको तय करना है वो दिल्ली से घोषणा होगी। पहले राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का नाम एडवाइस करेंगे, अब इतना इंतजार था। भागलपुर क्योंकि पहले अनाउंस हो गया है, वो सांसद है अभी भी बुल्लू मंडल जी, उनको फिर से दोबारा
पार्टी ने चुनने का काम किया है। बांका से जयप्रकाश यादव जी, मधेपुरा से हमारे अभिभावक आदरणीय श्री शरद यादव जी, दरभंगा अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, वैशाली रघुवंश प्रसाद सिंह जी, गोपालगंज सुरेंद्र राम उर्फ महंत जी, सिवान हीना साहेब जी, महाराजगंज रणधीर सिंह जी, सारण सिवान के बाद आपका महाराजगंज रणधीर सिंह, सारण से चंद्रिका राय जी, हाजीपुर से शिवचंद्र राम जी, बेगूसराय से तनवीर हसन जी, पाटलिपुत्रा मीशा भारती जी, बक्सर से जगदानंद सिंह जी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी, नवादा से ये पहले कैंडिडेट का घोषणा हो गया है, विभा देवी जी, झंझारपुर से गुलाब यादव जी, अररिया से सरफराज आलम जी, सीतामढ़ी से अर्जुन राय जी, शिवहर जो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया है, इसका उम्मीदवार की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी। आरएलएसपी के जो पार्टी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, ये उम्मीदवार की घोषणा जो है वो उन पे निर्भर है, उनकी पार्टी जब चाहे वो कर सकती है और मेरे ख्याल से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा जी कर देंगे। कांग्रेस पार्टी 3 उम्मीदवार जो है वो घोषणा हो चुकी है। किशनगंज के मोहम्मद जावेद जी, कटिहार से तारिक अनवर जी, पूर्णिया से उदय सिंह जी, 4 और सीटों का नाम आया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जो उम्मीदवार होंगे समस्तीपुर से श्री अशोक राम जी, सासाराम से मीरा कुमार जी, सुपौल से श्रीमती रंजीता रंजन जी, मुंगेर से नीलम देवी जी, श्रीमती नीलम देवी जी, हम पार्टी नालंदा से अशोक कुमार आजाद चंद्रवंशी जी, औरंगाबाद से पहले घोषणा हो चुकी है उपेंद्र प्रसाद जी, गया से पहले घोषणा हो चुकी है हमारे अभिभावक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीतन राम मांझी जी। वीआईपी पार्टी मुजफ्फरपुर सीट से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, मुजफ्फरपुर से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, खगड़िया सीट से वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश साहनी जी, जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। मधुबनी की जो सीट है उसके उम्मीदवार की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी। तो ये इस प्रकार से थे। माले के ऑलरेडी जो है वो घोषित हो चुके हैं। काफी लोग कह रहे थे कि महागठबंधन
में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है? हम बताना चाहते हैं कि देर आए हैं दुरुस्त आए। आप देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया, लेकिन अब तक जनता के बीच में नहीं गए, प्रचार में नहीं गए। क्या कारण है? हम लोग तो प्रचार में जा रहे, हम लोग तो डेली दौरा कर रहे, जनता के बीच जा रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी और बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जनता के बीच ही नहीं नजर आ रहे। और इस बार की जो लड़ाई है, ये एनडीए जिस प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि जो गठबंधन एनडीए का है, इन लोगों ने जो जनादेश का अपमान करने का काम किया है, ये जितने लोग हैं जो संविधान विरोधी लोग, जो गोवलकर और गॉडसे को मानने वाले लोग, जनता को जो जिन्होंने ठगने का काम किया है, नौजवानों को जिन्होंने ठगने का काम किया है, किसानों को जो ठगने का काम किया है, आने वाले समय में जनता जो है बदला लेने का काम करेगी। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, देश हित के लिए हम लोग खड़े हैं, बिहार के हित के लिए हम लोग खड़े हैं, गरीब के लिए खड़े हैं, किसान के लिए खड़े हैं, नौजवान के लिए खड़े हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े हैं। और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।